हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, ये वीडियो आर्डिनो सीरीज का 18th पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको कीपैड के ऊपर बताने वाला हूँ कि कीपैड क्या होता है, कीपैड को कैसे इंटरफेस करना होता है आर्डिनो के साथ और उसके लिए प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए कीपैड और आर्डिनो के ऊपर। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कीपैड मॉड्यूल। गाइज, अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको दो टाइप के कीपैड मॉड्यूल मिलेंगे। एक 4x4 कीपैड मॉड्यूल होगा और एक 4x3 कीपैड मॉड्यूल होगा। ये 4x4 कीपैड मॉड्यूल में आपको टोटल 16 बटन्स मिलेंगे जिनका अरेंजमेंट 4 रोज और 4 कॉलम्स में होगा, तो इसलिए इसे 4x4 कीपैड कहा जाता है। और दूसरे साइड में 4x3 कीपैड मॉड्यूल में यहाँ पर आपको टोटल 12 बटन्स मिलेंगे जिनका अरेंजमेंट 4 रोज और 3 कॉलम्स में होगा, तो इसलिए इसे 4x3 कीपैड मॉड्यूल कहते हैं। अब गाइज, इसका जो पिन आउट है, हम दोनों ही मॉड्यूल का पिन आउट देखेंगे कि कैसे इसको आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर 4x4 कीपैड मॉड्यूल में जो इसके पिन है, यहाँ पर टोटल 8 पिन आपको मिलेंगे और सारे ही पिन्स को आपको आर्डिनो के डिजिटल पिन में कनेक्ट करना है। यहाँ पे वीसीसी ग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे पिन्स को आपको डायरेक्टली डिजिटल पिन ऑफ आर्डिनो को कनेक्ट करना है, कोई भी डिजिटल पिन। यहाँ पे जो इसके पिन आउट है, इसके लेबल कुछ इस तरह के हैं। R1 से स्टार्ट होता है, R1, R2, R3, R4, देन C1, C2, C3 एंड C4। गाइज, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इसका जो फर्स्ट पिन है वो स्टार्ट होता है R1 से, फिर R2, R3, R4, यानी कि जो फर्स्ट है वो पहले रोज आते हैं और उसके बाद यहाँ पर कॉलम्स के लेबल्स आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली 4x3 कीपैड मॉड्यूल में यहाँ पर जो पिन आउट है स्टार्ट होता है R1 से, R1, R2, R3, R4 एंड देन C1, C2, C3। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही कॉलम है तो इसके लिए 3 ही कॉलम के पिन्स आएंगे, C1, C2, C3। तो गाइज, ये आपको ध्यान में रखना है और ये सारे ही पिन्स को आपको आर्डिनो के डिजिटल पिन में कनेक्ट करना है। तो गाइज, मैं अब यहाँ पर 4x4 कीपैड मॉड्यूल को यूज करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। इसका कुछ इस तरह का कनेक्शन होगा। यहाँ पर मैं R1 को डिजिटल पिन 2 में कनेक्ट कर रहा हूँ और सारे ही पिन लाइन वाइज कनेक्ट होते जा रहे हैं। R2 को 3 में, R3 को 4 में, R4 को 5 में, C1 को 6 में, C2 को 7 में, C3 को 8 में एंड C4 को 9 में। तो ये इसका कुछ ऐसा कनेक्शन होगा। गाइज, फटाफट से सर्किट कनेक्शन करते हैं और फिर जाते हैं कीपैड मॉड्यूल के प्रोग्रामिंग पर। It's not a game, it's a rich thing. ये है कीपैड मॉड्यूल के लिए प्रोग्राम। गाइज, इस प्रोग्राम को यूज करके आप कीपैड मॉड्यूल पर जो भी बटन को प्रेस कर रहे हो उसे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर सकते हो। तो मैं इस प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो लाइब्रेरी इंक्लूड हुई है, कीपैड की लाइब्रेरी। गाइज, अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये लाइब्रेरी नहीं है तो आप इजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्केच में जाना होगा, फिर इंक्लूड लाइब्रेरी में मैनेज लाइब्रेरीज में जाना है, फिर यहाँ पर लाइब्रेरी मैनेजर के अंदर आपको कीपैड सर्च करना है। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कीपैड के रिजल्ट्स आ गए हैं। यहाँ पर आपको एकदम नीचे जाना है। यहाँ पर ये वाला लाइब्रेरी है कीपैड बाय मार्क स्टैनली, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद कीपैड की जो लाइब्रेरी है वो आपके सॉफ्टवेयर में इंक्लूड हो जाएगी। आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल यूज़ किए हैं जो है रोज और कॉल्स। तो यहाँ पर मेरा 4x4 कीपैड मॉड्यूल में यूज़ कर रहा हूँ, तो यानी कि मेरा 4 रोज है और 4 कॉलम्स है। अगर आप 4x3 यूज़ कर रहे हैं तो 4 रोज आएगा और 3 कॉलम्स आएगा। देन आफ्टर दैट यहाँ पर आपको एक एरे डिक्लेयर करना है जिसके अंदर आपके कीपैड मॉड्यूल में कौन से बटन है वो वैल्यूज़ को यहाँ पर एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कीपैड मॉड्यूल है। इस कीपैड मॉड्यूल में जैसे बटन्स का अरेंजमेंट किया हुआ है वैसे ही सेम तरह से आपको यहाँ पर भी सारे बटन्स के वैल्यू को एंटर करना है। तो जैसे कि यहाँ पर है ऊपर 1 2 3 देन ए, तो यहाँ पर भी सेम 1 2 3 देन ए आएगा।
फिर 456B, देन यहाँ पे भी सेम 456B आएगा। जैसा आपका कीपैड मॉड्यूल रहेगा आपको उस हिसाब से यहाँ पर इनपुट एंटर करना है। अगर आपका 4x3 कीपैड मॉड्यूल है तो यहाँ पर ये ABCD ये 4 वैल्यूज नहीं आएंगे, सिर्फ इतना ही वैल्यू रहेगा। देन आफ्टर दैट और 2 वेरिएबल्स है जिसके अंदर आपको पिन नंबर्स को स्टोर करना है कि आपने कौन से पिन पे रोज और कॉलम्स को कनेक्ट किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया R1, R2, R3, R4 ये सारे डिजिटल पिन 2, 3, 4, 5 पे कनेक्टेड है, एंड C1, C2, C3, C4 ये सारे डिजिटल पिन 6, 7, 8, 9 पे कनेक्टेड है। तो आपको वो सारे डिजिटल पिन के नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं। देन एक और फंक्शन डिक्लेयर हुआ यहाँ पर कीपैड को यूज करके, कीपैड कस्टम कीपैड इज इक्वल टू कीपैड इन ब्रैकेट मेक की मैप कीज यहाँ पर क्या है, ये वाला कीज है जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा इनपुट स्टोर किया है बटन्स का। देन रो पिन्स, आपने कौन से डिजिटल पिन पे रो पिन्स को कनेक्ट किया है। देन कॉल पिन्स, कौन से डिजिटल पिन पे आपने कॉलम के पिन्स को कनेक्ट किया है। देन रोज जो यहाँ पर 4 है और कॉल्स यहाँ पर 4 है। तो ये सारे वेरिएबल को यूज करके वो कस्टम कीपैड एक फंक्शन डिक्लेयर करेगा जो हम आगे हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे। देन void setup serial dot begin 9600, ये मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं सारे इनपुट्स को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने वाला हूँ। देन इन void loop द मेन प्रोग्राम, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक ही लाइन यूज करना है डेटा को रीड करने के लिए। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कस्टम की, जिसके अंदर मैं सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करूंगा, जो भी कैरेक्टर को आप प्रेस करोगे आपने बटन पे। तो फिर कमांड है कस्टम की इज इक्वल टू कस्टम की पैड डॉट गेट की। गाइज यहाँ पर कस्टम की पैड आपको वही सेम वेरिएबल यूज करना है, वही सेम फंक्शन यूज करना है जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कस्टम की पैड लिखा है, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी आएगी। अगर आप यहाँ पर दूसरा कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं कस्टम की पैड को छोड़ के, तो वही सेम वेरिएबल आपको यहाँ पर भी लिखना है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। देन डॉट गेट की ये कमांड है जिससे जो भी बटन आप प्रेस कर रहे हो उसका वैल्यू इस कस्टम की इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन इफ कस्टम की, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होता है, कोई भी नया वैल्यू इसके अंदर आता है, तो वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा जो भी इसके अंदर का वैल्यू स्टोर्ड है। तो गाइज ये है इसका पूरा प्रोग्राम। गाइज इस प्रोग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अब इस प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ और फिर हम चेक करेंगे हमारा आउटपुट। सो गाइज अब प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेता हूँ। सो अब मैं यहाँ पर 1 को प्रेस करके देखता हूँ कि सीरियल मॉनिटर पे 1 प्रिंट होता है कि नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 1 प्रिंट हो गया। अब मैं दूसरे बटन्स को प्रेस करके देखता हूँ कि दूसरे वैल्यूज प्रिंट होते हैं क्या। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैं जो भी बटन्स को प्रेस कर रहा हूँ वो सारे वैल्यूज आपके सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो रहे हैं। गाइज इस प्रोग्राम को यूज करके आप अपने कस्टम प्रोग्राम भी बना सकते हैं जहां पर आपको कीपैड मॉड्यूल को यूज करना रहेगा। सो गाइज आपने अभी देखा कि कितना इजी है कीपैड को आर्डिनो के साथ यूज करना और उसके इनपुट्स को लेना। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो जिनको आर्डिनो के बारे में और भी सीखना है। So guys, thank you so much for watching this video. See you again in the next video.